हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री मास्टर। आज वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएसटी 2021 के सेट सी का आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछता है, नियत दाब पर एक द्विपरमाणु गैस को ऊष्मा प्रदाय की जाती है। सामान्य संकेतकों में अनुपात डेल्टा क्यू अनुपात डेल्टा यू अनुपात डेल्टा डब्ल्यू का मान क्या होगा? सही उत्तर होगा सी, 7:5:2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्नो इंजन की दक्षता जो कि ताप T1 एवं T2 के बीच कार्य कर रहा है होगी। सेकंड का आंसर है ए, यानी कि 1 - T1/T2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालन विधि से एक मोटे गोले द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए सही संबंध का चुनाव करें। थर्ड का आंसर है बी। थर्ड का आंसर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है, एक सेल क्रमशः 110 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर के विभवमापी तार के विरुद्ध संतुलित कर सकता है। जब परिपथ खुला एवं जब परिपथ 10 ओम प्रतिरोध के द्वारा शॉर्ट सर्किट हो तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 4 का आंसर होगा सी, 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है, एक 500 वाट का ऊष्मीय प्रकरण यानी कि हीटिंग डिवाइस की 220 वोल्ट लाइन में कार्य के लिए बनाया गया है। यदि वोल्टेज 200 वोल्ट तक गिर जाता है तो निर्गत ऊष्मा में गिरावट प्रतिशत में होगा। पांचवें का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। छठवां प्रश्न, दो लंबे समानांतर तार पी और क्यू को एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर कागज के तल के लंबवत रखा गया है। यदि पी और क्यू पर क्रमशः 2.5 एम्पियर और 5 एम्पियर की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो दोनों तारों के मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र है। 6 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए 7th में स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 पूछता है, कंपन चुंबकत्व मापी का उपयोग तुलना करने में किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की, पृथ्वी के क्षेत्र की, चुंबकीय आघूर्ण की या उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछता है, पीएन संधि के निकट आवेश घनत्व व दूरी के बीच वक्र होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ए। क्वेश्चन 10, एक ध्वनि स्रोत जिसकी आवृत्ति 790 हर्ट्ज है एक स्थिर श्रोता से 15 मीटर पर सेकंड की गति से दूर जा रहा है। स्थिर श्रोता के लिए ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी? ध्वनि की चाल दी हुई है 340 मीटर पर सेकंड। 10th का आंसर है बी, 757 हर्ट्ज। 10th का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, व्यतिकरण प्रकोष्ठ में वायु की उपस्थिति में व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। यदि व्यतिकरण प्रकोष्ठ में निर्वात उत्पन्न कर दिया जाए तो प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में क्या परिवर्तन होगा? 11वें का आंसर होगा ए, व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंज अंतराल बढ़ जाएगा। 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 12, एक रॉकेट वी वेग से चांद की ओर जा रही है। अंतरिक्ष यात्री रॉकेट से चांद की ओर एक सिग्नल भेजता है जिसकी आवृत्ति वी है। उक्त सिग्नल चांद से परावर्तित होकर पुनः अंतरिक्ष यात्री के पास आती है। परावर्तित होकर वापस आने वाली सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी? 12th का आंसर है बी, C/C-2V × V। 12th का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पूछता है, 0.972 ग्राम का क्रोमियम 3 घंटे में जमा होने के लिए आवश्यक धारा है। क्रोमियम का EC आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, 0.5 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 14, एक 2 मीटर लंबाई के तार जिनमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है उसे वृत्ताकार में मोड़ा जाता है। कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण है। 14 का आंसर है डी, 1/पाई। क्वेश्चन नंबर 15, एक अमीटर 1 एम्पियर धारा के साथ पूर्ण स्केल विक्षेपण देता है। इसे 10 एम्पियर परास वाले एक अमीटर में बदला गया है। अमीटर के प्रतिरोध के साथ उपयोग किए गए शंट का अनुपात क्या होगा? 15वां का आंसर मेरे हिसाब से 9:1 आना चाहिए, लेकिन ये आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए इसको
बोनस दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, समान द्रव्यमान m के बिंदु द्रव्यमान जिनकी संख्या अनंत है, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर 8 स्थितियों पर रखे गए हैं। x बराबर 0 पर कुल गुरुत्वीय विभव का मान क्या होगा? 16 का आंसर है B -2gm होगा। 16 का आंसर B। 17वां प्रश्न पूछता है, एक उपग्रह गतिज ऊर्जा k के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि उपग्रह की गतिज ऊर्जा 2k कर दी जाए तब 17 का आंसर होगा D कि उपग्रह पलायन कर जाएगा। 17 का आंसर होगा D। क्वेश्चन नंबर 18 पूछता है 2L लंबाई तथा 2R त्रिज्या के एक मोटे क्षैतिज तांबे के तार के एक सिरे को एक अन्य L लंबाई तथा R त्रिज्या के पतले तांबे के तार के सिरे से जोड़ दिया गया है। इस समायोजन के दोनों सिरों पर बल लगाकर इन्हें खींचा जाता है, तब पतले तार तथा मोटे तार की लंबाइयों में वृद्धि का अनुपात क्या होगा? 18 का आंसर होगा C 2। 18 का आंसर C। क्वेश्चन नंबर 19, 400 केवी ऊर्जा वाला अल्फा कण लेड के नाभिक पर बमवर्षक के रूप में आरोपित किया जाता है। अल्फा कण के प्रकीर्णन के लिए नाभिक से न्यूनतम दूरी क्या होगी? 19 का आंसर होगा C 5.9 गुणा 10⁻⁻13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20, एक नए बने रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी अर्धायु 2 घंटे है से विकिरण की तीव्रता अनुगत सुरक्षित लेवल के 64 गुना है। इस स्रोत से सुरक्षित रूप में कार्य करने के लिए लगने वाला न्यूनतम समय है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है A 6 घंटे। क्वेश्चन नंबर 21, आपके सामने ग्राफ दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है समय एवं रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को एक y अक्ष के अनुदित किया गया है। पदार्थ की सक्रियता का समय के साथ परिवर्तन किए गए वक्र के अनुसार होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है B यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है दिए गए परिपथ में A व बीच के प्रतिरोध। परिपथ में मैं श्योर नहीं था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन स्किप करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पूछता है एक 5 ओम प्रतिरोध के तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी हो जाती है। इसका नया प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है A 10 ओम। क्वेश्चन नंबर 24 पूछता है कि एक तार का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ओम है और 500 पर 60 ओम है। किस ताप पर उसका प्रतिरोध 25 ओम होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है D 80 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 25, R त्रिज्या के साबुन के एक बुलबुले को एक अन्य R2 त्रिज्या के साबुन के बुलबुले इतने पास लाया जाता है कि उसकी उभयनिष्ठ परिसीमा 1 हो जाए, तब इस उभयनिष्ठ परिसीमा की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है D R1 इंटू R2 बाई R2 माइनस R1। क्वेश्चन नंबर 26, नियत ताप पर किसी गैस का आयतन 5% घटाने के लिए दाब पूछता है कि A 5.26% घटाना चाहिए, 5.26% बढ़ाना चाहिए, 10% घटाना चाहिए या 10% बढ़ाना चाहिए। 26 का सही आंसर है B 5.26% बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, किसी क्षण t पर कुंडली से संबंधित फ्लक्स D बराबर 10t²। आपके सामने जो समीकरण दिया हुआ है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान t बराबर 3 सेकंड में क्या होगा? 27 का सही उत्तर है C -10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एक आदर्श गैस को विभिन्न प्रक्रमों के द्वारा उसके प्रारंभिक आयतन के आधे आयतन होने तक संपीड़ित किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रम में गैस पर किया गया कार्य अधिकतम होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है A रुद्धोष्म। क्वेश्चन नंबर 29, आपके सामने परिपथ दिया हुआ है, उसमें पूछता है कि ऊपर दिए गए परिपथ में 15 μF पर आवेश क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है C 200 μC। क्वेश्चन नंबर 30, एक विद्युत विभव को एक असमान विद्युत क्षेत्र के साथ 30 अंश के कोण में रखा गया है। विद्युत द्विध्रुव अनुभव करेगा। 30 का आंसर है A बल आघूर्ण के साथ साथ स्थानांतरीय बल। क्वेश्चन नंबर 31, ऊपर दिखाए गए संयोजन में प्लेट का क्षेत्रफल व दूरी d है, A व B के मध्य तुल्य धारिता क्या होगी? इसके आंसर में मैं श्योर नहीं हूँ, इसको स्किप करते हैं। 32 देखते हैं, एक ऐसी परिपथ में एक प्रतिरोध R ओम
एक प्रेरकत्व L के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। यदि विभव व धारा के बीच कला का कोण 45 अंश है तो प्रेरकत्व प्रतिघात का क्या मान होगा? 32 का आंसर है सी, आर होगा। प्रश्न 33, एम द्रव्यमान का एक कण आर त्रिज्य के एक क्षैतिज वृत्त में अभिकेंद्री बल के अंतर्गत गति कर रहा है जहाँ के एक नियतांक है। इस कण की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? 33 का आंसर है बी, -k/2r। 33 का आंसर बी। 34, निम्न में दर्शाए गए स्प्रिंग पिंड समायोजन में स्प्रिंग में उत्पन्न अधिकतम प्रसार का मान क्या होगा? 34 का आंसर है ए, 2mg/k। क्वेश्चन 35, एम द्रव्यमान और आर त्रिज्या का एक ठोस बेलन किसी आनत तल जो कि क्षैतिज से थीटा के कोण पर है से विरामावस्था से नीचे की ओर लुढ़कता है। इस बेलन के द्रव्यमान केंद्र के वेग का मान होगा जबकि यह दूरी d लुढ़क चुका हो। 35 का आंसर हम लोग स्किप कर रहे हैं क्योंकि इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। 36 देखते हैं, किसी सरल सूक्ष्मदर्शी की प्रवर्धन क्षमता निम्न में से किस प्रकार के नेत्रिका लेंस के प्रयोग से बढ़ाई जा सकती है? 36 का आंसर होगा बी, निम्नतर फोकस दूरी वाले। 37, एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास a है तथा इसकी आवर्धन क्षमता m व प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है। टेलीस्कोप की विवर्धन क्षमता क्या होगी? 37 का आंसर है डी, a/1.22 लैम्डा। 38 क्वेश्चन स्किप करता हूँ क्योंकि इसका आंसर मैं श्योर नहीं हूँ। देखते हैं 39, लैम्डा m बराबर नियतांक बटे t क्या कहलाता है? 39 का आंसर है डी, यह विन का विस्थापन नियम कहलाता है। 39 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, एक स्प्रिंग जिसका बल नियतांक k है को 3 भागों में इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी लंबाई का अनुपात 1:2:3 है। इन कटे भागों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बल नियतांक तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर बल नियतांक प्राप्त होता है, तो k और k डैश का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है बी, 1:11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरल आवर्ती गति करते कण के वेग सदिश वेक्टर v तथा विस्थापन सदिश x में निम्न संबंध है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, एक समान गति करता विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। 42 का आंसर है सी, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, चुंबकीय आघूर्ण m एवं ताप के मध्य खींचा गया वक्र क्या होगा? 43 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, किसी माध्यम से गुजरती किसी तरंग में एक कण का स्थिति x तथा समय t पर विस्थापन निम्नानुसार व्यक्त होता है। क्वेश्चन 44 का आंसर है डी, b/c होता है। 44 का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक आवेश q एक काल्पनिक अर्धगोले के केंद्र पर रखा गया है। इस आवेश के कारण अर्धगोले की सतह से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? 45 का आंसर है बी, q/2ε0 होगा। 45 का आंसर बी। नेक्स्ट 46, समय के दो मानों के लिए कोई प्रक्षेप्य समान ऊंचाई पर होता है, इन दोनों समयों का योग बराबर होता है। 46 का आंसर है बी। 46 का आंसर बी, 4t/3। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, एक अवतल दर्पण को एक द्रव में डुबाया जाता है तो उसके फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा? 47 का आंसर है डी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, तीन स्थितियों 48 का आंसर मैं श्योर नहीं हूँ इसलिए 48 को स्किप करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49, पूछता है एक पारदर्शी छड़ जिसका अपवर्तनांक n है, इसमें प्रकाश किरण आपतित कोण से प्रवेश करती है। पूछता है कि पारदर्शी पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए कि उसमें प्रवेश करने वाली प्रकाश उसके पृष्ठभाग से बाहर न आए आपतन कोण के सभी मान के लिए। प्रश्न क्रमांक 49 का आंसर है ए, n > 2। 49 का आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन, एक प्रतिबिंब की तीव्रता कितनी बढ़ेगी यदि दूरदर्शी के अभिदृश्य लेंस के व्यास को दुगुना कर दें? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है सी, 4 गुना बढ़ जाएगी।